नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में मां काली के मंदिर में 450 वर्ष पुरानी परंपरा के साथ हुआ 16 श्रृंगार। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दी नवरात्रि की महाअष्टमी और विजयादशमी की शुभकामनाएं। दिवाली छठ के लिए रीवा से संचालित होंगी 3 स्पेशल ट्रेनें। रीवा में शारदीय नवरात्रि पर 151 फीट लंबी चुनरी मां कालिका को किया समर्पित। रीवा में प्रयागराज से लौटे मजदूर की सड़क हादसे में मौत। रीवा में बगवार से रामपुर नेकिंग रेलखंड का हुआ सफल ट्रायल। रीवा में दाल बाटी खाने से पहले ट्रक ड्राइवर की अचानक मौत। रीवा में सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा, महिला पुरुष के बीच मारपीट। मऊगंज में 10 माह की मासूम को कोबरा ने काटा, इलाज के दौरान मौत। सतना में बाइक से वेल्डिंग के दौरान लगी आग, मची अफरा तफरी। रीवा में रेही नदी में सीमेंट लदा ट्रक पलटा, बड़ा हादसा टला। सीधी में पैसे के विवाद में भाई ने भाई को पीटा, एक गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से बारिश का नया सिस्टम एक्टिव, दशहरे पर भी बरस सकते हैं बादल। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा के प्रसिद्ध रानी तालाब स्थित मां काली मंदिर में आज अष्टमी के अवसर पर मां काली का 16 श्रृंगार परंपरागत तरीके से किया गया। लगभग 450 वर्ष पुरानी इस परंपरा के निर्वहन पहले राजघराने द्वारा किया जाता था, लेकिन अब जिला प्रशासन इसकी जिम्मेदारी संभाल रहा है। नवरात्रि के पावन अवसर पर अष्टमी और नवमी के दिन मां काली का विशेष श्रृंगार पारंपरिक आभूषणों से किया जाता है। 1960 के दशक से ये आभूषण प्रशासन के पास हैं, जो ट्रेजरी से निकालकर माता का श्रृंगार किया जाता है। आज अष्टमी के दिन प्रशासनिक अधिकारियों और धर्मशास्त्रियों की निगरानी में मां काली का 16 श्रृंगार संपन्न हुआ। रानी तालाब मंदिर में नवरात्रि के 9 दिनों तक भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व है। श्रृंगार के बाद माता के दर्शन के लिए दूर दूर से आए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। यह परंपरा वर्ष में 2 बार होने वाली नवरात्रि के दौरान 4 दिन अष्टमी और नवमी मनाई जाती है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर महाअष्टमी के दिन प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा, शक्ति की आराधना का पावन पर्व नवरात्रि की महाअष्टमी की आप सभी को मंगलमय शुभकामनाएं। मां दुर्गा आप सभी को आरोग्य और अपनी भक्ति प्रदान करे, यही मैं कामना करता हूं। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने आगामी विजयादशमी पर्व की भी अग्रिम शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश के माध्यम से देशवासियों और प्रदेशवासियों के लिए सुख, समृद्धि और मां दुर्गा के आशीर्वाद की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने मां दुर्गा की भक्ति और शक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। आज नवरात्रि का सबसे पवित्र दिन अष्टमी है। सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। माँ दुर्गा से यही प्रार्थना है कि सभी को शक्ति प्रदान करें, सभी को बुद्धि प्रदान करें, आरोग्य प्रदान करें और सब पर उनकी कृपा बनी रहे। पूरे उत्साह के साथ नवरात्रि का पर्व हम सारे लोग मना रहे हैं। इससे हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं मजबूत होती हैं। उससे आने वाली पीढ़ी को भारत की जो रिच कल्चर है उसके बारे में भी जानकारी होती है, वो भी धार्मिक होते हैं और धर्म और अध्यात्म ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वो मौजूद रहेगी। तो आने वाले समय में जो विकास हो रहा है वो सार्थक हो सकेगा, सही दिशा में आगे बढ़ सकेगा। इसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा आने वाला है, उसके लिए भी सभी को बहुत शुभकामनाएं। रेल प्रशासन ने आगामी दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत विशेष फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें संचालित करने की घोषणा की है। ये ट्रेनें स्पेशल फेयर पर जबलपुर, रीवा, रानी कमलापति और सोगरिया से विभिन्न शहरों के लिए चलाई जा रही हैं। इनमें जबलपुर से आनंद विहार टर्मिनल, जबलपुर से दानापुर, रानी कमलापति, दानापुर, रीवा से रानी कमलापति, रीवा से डॉक्टर अंबेडकर नगर, रीवा हटपसर और सोगरिया दानापुर के बीच स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं।
यात्री IRCTC वेबसाइट या आरक्षण केंद्रों से टिकट बुक कर सकते हैं। समय सारणी के लिए वेबसाइट या NTES ऐप के जरिए देख सकते हैं। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर रीवा में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के महिला मोर्चा द्वारा भव्य सामूहिक चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने माता रानी के जयकारों और भक्ति भजनों के बीच 151 फीट लंबी चुनरी मां कालिका को अर्पित की है। यात्रा PTS चौराहा स्थित हनुमान मंदिर से शुरू हुई और महिला शक्ति के नेतृत्व में भक्त झांकियों और भक्ति गीतों के साथ रानी तालाब स्थित प्राचीन मां कालिका मंदिर पहुंचे। वहां मंदिर में चुनरी अर्पित करने के बाद महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। महिला मोर्चा की विमला शुक्ला ने बताया कि पिछले वर्ष 52 फीट लंबी चुनरी अर्पित की गई थी, लेकिन इस बार समाज की महिलाओं के सहयोग से 151 फीट लंबी चुनरी तैयार की गई। उन्होंने कहा कि यह चुनरी मां के प्रति आस्था, विश्वास और शक्ति का प्रतीक है, जो लाखों भक्तों की श्रद्धा को दर्शाती है। इस भव्य आयोजन में डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्रा सहित बड़ी संख्या में महिलाएं और श्रद्धालु शामिल हुए। रीवा जिले के गढ़ क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में मजदूर राजेश कोल निवासी रघुराजगढ़ थाना मनगवा की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब राजेश को सड़क पर चलते समय एक पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक राजेश कोल मजदूरी के लिए प्रयागराज गया था और वहां से लौट रहा था, तभी हादसे का शिकार हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि राजेश गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत नवनिर्मित बघवार से रामपुर नैकिन तक 8 किलोमीटर के रेलखंड का रेल संरक्षा आयुक्त मनोज अरोरा ने सोमवार को सघन निरीक्षण किया। इस निरीक्षण से रेलवे की नई परियोजनाओं के तहत अधोसंरक्षण निर्माण कार्यों को गति देने के प्रयासों को बल मिला। पश्चिम मध्य रेल की महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय की देखरेख में इस परियोजना को तेजी से पूरा किया जा रहा है। संरक्षा की दृष्टि से रामपुर नैकिंग से बघवार तक 105 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। रीवा जिले के बिछिया थाना अंतर्गत जवाहर नगर में अजंता टाइल्स के पास एक दर्दनाक घटना में राजस्थान के ट्रक चालक ओम प्रकाश कंजर की मौत हो गई। ओम प्रकाश सराना जिला भीलवाड़ा राजस्थान के निवासी थे और टाइल्स लाद कर रीवा पहुंचे थे। माल खाली करने के बाद दोपहर में वह दाल बाटी बनाकर खाने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक उनकी सांसें थम गई। परिजनों और स्थानीय लोगों के अनुसार ओम प्रकाश ने माल उतारने का काम पूरा किया था और आराम करने के साथ साथ दाल बाटी तैयार कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ और वह गिर पड़े। मौके पर पहुंचे लोगों ने उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत का सटीक कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन प्रारंभिक आशंका है कि यह हार्ट अटैक से जुड़ी हो सकती है। रीवा शहर में मंगलवार दोपहर पीली कोठी स्थित घंटाघर के सामने सड़क पर एक महिला और पुरुष के बीच जमकर मारपीट का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। महिला पुरुष पर चप्पलें बरसा रही थी, जबकि पुरुष दोनों हाथों में डंडे लेकर महिला को पीट रहा था। शुरुआत में लोग तमाशबीन बनकर इस घटना को देखते रहे, लेकिन बाद में कुछ स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका कि दोनों के बीच विवाद का कारण क्या था और उनकी पहचान क्या है। पुलिस ने इस घटना की कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की है। मऊगंज जिले की नईगढ़ी क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 10 माह की मासूम प्रियांशी पटेल पिता संदीप पटेल को घर के आंगन में खेलते समय काले कोबरा ने काट लिया। आनन फानन से बच्ची को इलाज के लिए संजय गांधी चिकित्सालय ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। परिजनों के अनुसार प्रियांशी आंगन में खेल रही थी, तभी अचानक एक काला कोबरा वहां आया और बच्ची को काट लिया। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल ले गए, लेकिन समय पर उपचार न मिल पाने के कारण मासूम की मौत हो गई। सतना शहर के टिकुरिया टोला स्थित लखन चौराहे पर एक बाइक में वेल्डिंग के दौरान अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना के दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक मालिक अपने वाहन में वेल्डिंग का काम करवा रहा था। इस दौरान वेल्डिंग से निकली चिंगारी बाइक की पेट्रोल सप्लाई में जा गिरी, जिसके बाद देखते ही देखते बाइक में आग की लपटें उठने लगी। कुछ ही पलों में आग इतनी भीषण हो गई कि पूरी बाइक आग के गोले में तब्दील हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटों पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद आसपास से बालू लाकर आग पर डाला गया, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि जब तक बाइक का आधा हिस्सा जलकर पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। सीधी जिले के कमरजी थाना क्षेत्र में चोरहट से अमिलिया मार्ग पर मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। हटवा खास के पास रेही नदी की ढलान पर सीमेंट से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और नदी में जा गिरा। ग्रामीणों और पुलिस की तत्परता से चालक और परिचालक को सुरक्षित निकाल लिया गया। हादसा सुबह करीब 7 बजे हुआ, जब ट्रक सतना से सीमेंट लेकर हटवा बरहाटोला स्थित शिव ट्रेडर्स जा रहा था। चालक रामेश्वर पनिका ने बताया कि रेही नदी की ढलान पर ट्रक के ब्रेक अचानक फेल हो गए, जिसके चलते वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। लेकिन चालक ने ट्रक को रोकने की तमाम कोशिशें की, लेकिन वह नदी में जा गिरा। हादसे में ट्रक में लदा सीमेंट नदी किनारे बिखर गया, लेकिन चालक और परिचालक को कोई गंभीर चोटें नहीं आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और चालक एवं परिचालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सीधी जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में ग्राम गेदुरा में मंगलवार को 15 साल पुराने पैसे के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो भाइयों राम लखन साकेत और हीरालाल साकेत के बीच मारपीट की घटना में राम लखन गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राम लखन साकेत ने बताया कि विवाद की जड़ 15 साल पहले 4000 रुपए के लेन देन से शुरू हुई थी। कई बार पैसे मांगने के बावजूद छोटे भाई हीरालाल ने ना तो रकम लौटाई और ना ही विवाद सुलझाया। मंगलवार को पुरानी रंजिश के चलते हीरालाल उसके एक साथी ने राम लखन पर हमला कर दिया। मारपीट में राम लखन के सिर, बाएं हाथ और दाहिने पैर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें एक हड्डी में फ्रैक्चर भी हुआ है। ग्रामीणों ने बीच बचाव कर राम लखन को बचाया और जिला अस्पताल पहुंचाया। सिमरिया थाना प्रभारी केदार परौहा ने बताया कि अभी तक किसी भी पक्ष ने लिखित शिकायत दर्ज नहीं की है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई के बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 1 अक्टूबर से एक नया सिस्टम सक्रिय होने जा रहा है, जिसके चलते प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिणी मध्य प्रदेश में इसका असर ज्यादा रहने की संभावना है। दशहरे के दिन भी कई जिलों में बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश में हल्की बारिश के साथ गरज और चमक और तेज हवाओं की स्थिति बनी रहेगी। 5वें दिन से तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। अब जान लेते हैं रीवा शहर में कल होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। दिवाली के अवसर पर आतिशबाजी विक्रेता 1 अक्टूबर से 14 अक्टूबर को शाम 6 बजे तक MP ई सर्विस पोर्टल के माध्यम से आतिशबाजी लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुँचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।